तो अब हमने इस वीडियो में सारे ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स कर लेने हैं। सबसे पहले मिड ब्रेन का आप लेवल देखो, ये सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल है क्योंकि यहाँ पे थर्ड नर्व है और 3 ही लेमिनिस्का हैं। ठीक है, कौन सा मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल और स्पाइनल। अगर यहाँ पे लेटरल लेमिनिस्कस भी पड़ा होता और नर्व जा रही होती ऐसे, फोर्थ नर्व है ना, तो ये हो जाता इंफीरियर कॉलिकुलस का लेवल। और यहाँ पे होते हैं फ्रंटो पोंटाइन और ये पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, अब बेनेडिक्ट और वेबर्स होते हैं। पहले तो आप शक्ल याद कर लो, अंदर है तो बेनेडिक्ट, बाहर है तो वेबर्स। ये देखो, ये बेनेडिक्ट, बी और डब्ल्यू, BMW होती है ना, मतलब मिडल वाला बी, बाहर वाला डब्ल्यू। ठीक है, बेनेडिक्ट और वेबर। तो अब इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इनके काम पता होने चाहिए, ये लेमिनिस्का करते क्या हैं। तो सबसे पहले जो मीडियल लेमिनिस्कस होता है वो होता है कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कॉन्ट्रालेटरल। ट्राइजेमिनल और स्पाइनल लेमिनिस्कस का सेम काम है, बस जो ट्राइजेमिनल है वो फेस के लिए है, स्पाइनल बॉडी के लिए है, पेन एंड टेम्परेचर, और वो भी कॉन्ट्रालेटरली होते हैं। ठीक है, तो और थर्ड नर्व तो आपको पता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है। तो अब हम देखते हैं जो बेनेडिक्ट है। अब एक और बात याद रखना, मिड ब्रेन के सारे सिंड्रोम PCA की वजह से होते हैं, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पर अगर बेनेडिक्ट है तो वो थोड़ा अंदर को है तो परफोरेट करके जाएगा, तो परफोरेटिंग ब्रांचेस। ठीक है, अब अगर ये इंजर हो जाएंगे, अगर यहाँ पे सिंड्रोम आ गया है ना, तो जो सब कुछ इंजर होएगा तो उसके फंक्शन चले जाएंगे। तो मीडियल लेमिनिस्कस होगा तो कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन चली जाएगी, कॉन्शियस वाली। स्पाइनल लेमिनिस्कस और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस में पेन एंड टेम्परेचर, ये फेस की, ये बॉडी की, और दोनों कॉन्ट्रालेटरल। थर्ड नर्व में हमें पता है कि टोसिस, क्योंकि LPS हो गया, और मीडियल रेक्टस ख़राब हो गया तो डाइवर्जेंट स्क्विंट, और डायलेटेड प्यूपिली, स्फिंक्टर प्यूपिली, ये सब गए तो डायलेटेड प्यूपिल। एकोमोडेशन भी नहीं होएगी क्योंकि मीडियल रेक्टस नहीं चल रहा, और मतलब डायलेटेड प्यूपिल है, और लाइट रिफ्लेक्स का भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इप्सिलेटरल, ये सेम साइड पे ही होगा क्योंकि LMN हो गया ना। इप्सिलेटरल टॉसिस, डाइवर्जेंट स्क्विंट, डायलेटेड प्यूपिल, लॉस ऑफ अकोमोडेशन और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, डाउन एंड आउट आई भी बोल देते हैं। ये बेनेडिक्ट हो गया। वेबर होगा इतना एरिया। थर्ड नर्व तो इसमें भी जाएगी। ठीक है, थर्ड नर्व जा रही है तो मिड ब्रेन सिंड्रोम है, ये तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। पर अगर अब उसमें सारे सेंसरी थे, है ना, कि ये सेंसेशंस चली गई, अगर मोटर सिम्टम आ गया, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया मतलब पिरामिडल ट्रैक्ट गया, तो मतलब वेबर सिंड्रोम है। और अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ 7th नर्व ये होते हैं ना, फ्रंटोपोंटाइन, और यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन ऑफ 7th। तो अपर मोटर न्यूरॉन होता है तो ऐसे, अगर मान लो यहाँ इंजरी है इस साइड की, तो कॉन्ट्रालेटरल लोअर हाफ ऑफ फेस ही जाता है ना इसमें, तो ये तो हो गया। अब अगर आप देख लो थर्ड नर्व पैल्सी तो इप्सिलेटरल ही रहेगी। अगर वो बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस है, पेन एंड टेम्परेचर का फ्रॉम फेस एंड बॉडी, तो बेनेडिक्ट है। अगर वो कॉन्ट्रालेटरल मोटर लॉस बोल रहे हैं तो वेबर्स है, क्योंकि फेस में भी लोअर हाफ कॉन्ट्रालेटरल ही जाएगा ना, तो मोटर को पुट्ठा कर दो, MW, तो वेबर्स वाला मोटर सिंड्रोम होएगा, बेनेडिक्ट सेंसरी होएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पोंटाइन पे। पोंटाइन भी दो होते हैं, एक मिलियड गुबलर, एक पोंटोसेरिबेलर एंगल। देखो मिलियड गुबलर तो ये है, और यहाँ होगा तो पोंटोसेरिबेलर एंगल। ठीक है, जो मेनली इसकी है बेसिलर आर्टरी। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम है पॉन्स की। ठीक है, ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और ये मिडल सेरेबेलर पेडंकल। ठीक है, सेरेबेलर पेडंकल जा रहे हैं, ये 6th नर्व, ये 7th नर्व फेशियल कॉलिकुलस, और साथ ही 8th नर्व पड़ी है। और ये मेन चीज़ है कि पिरामिडल ट्रैक्ट भी है। तो जब मिलियड गुबलर है, इसमें क्या होता है, वो बेसिलर आर्टरी जाती है। ठीक है, इसको ऑल्टरनेटिंग एब्ड्यूसेंट हेमीप्लेजिया भी बोलते हैं। देखो 6th नर्व है तो यहाँ है, तो एब्ड्यूसेंट्स हेमीप्लेजिया इसकी वजह से एब्ड्यूसेंट्स ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं अलग अलग साइड की जाएंगी, ये कॉन्ट्रालेटरल होगा, ये इप्सिलेटरल होगा, इसलिए। अब देखो 6th नर्व जाएगी तो इप्सिलेटरल कन्वर्जेंट स्क्विंट, क्योंकि लेटरल रेक्टस गया। 7th जाएगी तो इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, क्योंकि अब ये लोअर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, इस तरफ का फेस और आंख गई, और इस तरफ की बॉडी में
हेमीप्लीजिया हो गया, ठीक है, बस यही था। और अगर पोंटोसेरेबेलर एंगल सिंड्रोम है, इसका कॉज मोस्ट कॉमन होता है कॉस्टिक न्यूरोमा यानी शॉन सेल ट्यूमर, ठीक है, एकॉस्टिक न्यूरोमा यानी शॉन सेल ट्यूमर। तो इसमें क्या किया गया, 8th नर्व, 7th नर्व और ये पेडंकल्स है ना। अगर तो देखो 7th नर्व गई वही इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, 8th नर्व गई तो डेफनेस होएगी, प्रोग्रेसिव डेफनेस, इसमें नहीं हुई थी 8th नर्व, ठीक है, 8th गई तो डेफनेस होने लग जाएगी प्रोग्रेसिव, और ये पेडंकल्स गए तो अटैक्सिया। अब इसमें सारा कुछ सेम साइड पे है, फेशियल पैरालिसिस और अटैक्सिया भी, ठीक है। अब पर इसमें आई नहीं इन्वॉल्व होएगी, ठीक है, इसमें अटैक्सिया सेम साइड पे क्योंकि ये पेडंकल्स इन्वॉल्व हैं सेरेबेलम के, ना कि वो पिरामिडल ट्रैक्ट, ठीक है। अब मेड्यूलरी सिंड्रोम, एक मीडियल मेड्यूलरी होता है, एक लेटरल मेड्यूलरी, लेटरल वाले को वॉलनबर्ग सिंड्रोम बोलते हैं। अब आपने आर्टरी देखनी है, अगर तो मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम है तो होती है एंटीरियर स्पाइनल और वर्टिब्रल आर्टरी, अगर मीडियल लेटरल है तो पाइका। ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मीडियल मेड्यूलरी में तो एंटीरियर स्पाइनल और वर्टिब्रल है, और लेटरल मेड्यूलरी में पाइका है, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें कि ये हमारा ये हमारा मेड्यूला है, यहाँ पे अंदर पड़ा होता है मीडियल लेमिनिस्कस, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन वाला, और ये हो गई 12th नर्व, ठीक है, ये हो गई 12th नर्व और मीडियल लेमिनिस्कस और पिरामिड, ये सब अंदर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑलिव, क्या क्या हो गया, मीडियल लेमिनिस्कस, 12th नर्व, पिरामिड और ऑलिव, ठीक है। और बाहर क्या क्या हो गया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और कॉक्लियर कल्ला वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस एम्बिगुअस हो गया, ये 8th का, ये 9, 10, 11 का। फिर स्पाइनल न्यूक्लियस भी है और स्पाइनल लेमिनिस्कस भी है, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस एम्बिगुअस हो गया, स्पाइनल न्यूक्लियस हो गया और स्पाइनल लेमिनिस्कस हो गया। तो अब अगर मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम है तो ये चीज़ें गई, क्या क्या हुआ, मीडियल लेमिनिस्कस से कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, 12th नर्व से टंग का पैरालिसिस, इप्सिलेटरल नर्व हमेशा इप्सिलेटरल ही करती है, पिरामिड के जाने से कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। ये तो इजी था, ये याद रखना है हमने। इसमें क्या क्या होगा ये देखो, ये सारा कुछ चला जाएगा। इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये वाला मैं सॉरी मार्क करना भूल गई थी, ये जाएगा तो उसी साइड का अटैक्सिया। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जाएगा वर्टाइगो, निस्टैग्मस, गिडीनेस, वॉमिटिंग क्योंकि बैलेंस ख़राब हो गया। न्यूक्लियस एम्बिगुअस है तो इप्सिलेटरल बल्बर पैरालिसिस, तो इसमें गैग रिफ्लेक्स का भी लॉस होएगा। स्पाइनल लेमिनिस्कस वही टेम्परेचर और पेन का लॉस बॉडी से कॉन्ट्रालेटरल। अब मेरी ध्यान से बात सुननी है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ये इप्सिलेटरली करेगा क्योंकि यहाँ हमारी क्रेनियल नर्व 5 ही निकलेगी तो फेस में से, ठीक है। अब अगर मान लो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया के साथ 3rd नर्व बता दी तो मिड ब्रेन, और 3rd नर्व पड़ी होती है अंदर पर पिरामिड पड़ा होता है बाहर, तो ये हो गया वेबर सिंड्रोम, ठीक है, मोटर वाला। फिर अगर 6th और 7th जाएगी, ठीक है, तो फिर ये पिरामिड तो अंदर ही है ना, तो मिलियर्ड गुबलर पोन्स में, और जो अगर ये 12th नर्व जाएगी तो मेड्यूला है ना, तो इसमें पिरामिड अंदर है तो मीडियल मेड्यूलरी सिंड्रोम।